नमस्कार। समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। इस वक्त मैं मौजूद हूं। अब शहजादा क्रॉसिंग से थोड़ा आगे आएंगे तो उस जगह आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, वो लोग आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले ही पंचायती राज विभाग के द्वारा कुछ आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटा दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था। इसको लेकर आज आउटसोर्सिंग कर्मी समस्त आउटसोर्सिंग कर्मी जो निकाले गए हैं वो आज आमरण अनशन पे बैठे हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ समस्या है, क्यों क्यों इनको निकाला गया है और क्यों ये लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कंडारी है। आशीष जी, आप आमरण अनशन पे क्यों बैठे हैं? आमरण अनशन पर हमको तो इसलिए मजबूरन इसलिए बैठना पड़ा। हम विगत 2 सालों से नौकरी पे थे और कोरोना जैसे वैश्विक विश्वरूपी महामारी के दौरान हमको हटाया गया। तो हमारे पास कोई अन्य, आपको पता ही होगा पूरे प्रदेश में 5 सालों में ऐसे कोई विज्ञप्तियां नहीं आई जहां हम कहीं अन्य अपॉइंट करें, अप्लाई करें और अपना कहीं अन्य सेटलमेंट हो जाए। तो हमको लगभग लगभग 1 साल होने को जा रहा है। लगभग 10 महीने हो चुके हैं। मार्च के बाद आप लगा सकते हैं 10 माह हो चुका है हमको बाहर हुए हुए। जो हमारे पास थोड़ा था भी वो हमने लगभग 3 माह के धरना प्रदर्शन में हमने वो भी खो दिया है। हमारे पास अब चाय पीने का तक पैसा नहीं रह चुका है, नहीं रह गया है यहाँ पे। आपने बोला कि 3 माह से, मतलब आप कब से बैठे हैं अनशन पे? हमें लगभग आप 70-31 दिन होने वाला है। 23-10-2020 से हम यहाँ पे बैठ चुके थे और 25-12-2020 से हमारे यहाँ पे आमरण अनशन स्टार्ट हो गया। हमारे यहाँ पे 6 दिन आमरण अनशन के होने जा रहे हैं, जिसमें से एक लड़की का स्वास्थ्य तीसरे चौथे दिन में खराब होकर के वो घर को चलेगी। कोई जनप्रतिनिधि मिलने आया आपसे? यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि, जो सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे मिलने नहीं आया। बिल्कुल उनके गांव में जो तक नहीं जा रही है। उनको यही लग रहा है कि पता नहीं हम किस कैसे सिंहासन पे बैठे हैं, यहाँ आने तक उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो चलिए, और भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं क्या समस्या है और क्या कुछ मांगे हैं और इनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांग ये है कि पहले तो हमारा जो अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है ना, पहले नौकरी किसी की जानी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इस बीच में हमारी जो है, हमारे हाथ से हमारी नौकरी छीन ली गई है, ठीक है। और हमारा देखो, घर में हमारा सब कुछ है, घर बार चलाना मुश्किल हो गया, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आज देखो 80 दिन हो गए हमारे, पूरे लगभग 80 दिन हो गए, 70-80 दिन हो गए, आज यहीं बैठे हैं। बताओ, मांग हमारी ये है कि हमें फौरन हमें बहाली की जाए हमारी, ठीक है, और वापस हमें अपने रोजगार हमें दिया जाए, ठीक है ना। सरकार के पास ना पैसे की कमी है ना कुछ की, लेकिन जो प्रशासन है हमारा आगे से वो प्रेशर बनाया जा रहा है। कभी यहाँ हो रहा है, कभी मंत्री उससे बोल रहा है, कभी वो उससे बोला, कभी मुख्यमंत्री, हर जगह से घुमाया जा रहा है, ठीक है। अब फाइनल ये है कि हमें अभी मिल ही नहीं रहा कि हम करें क्या, क्या करें अब। मजबूरन देखो, अब एक लड़की हम जो अभी बैठी थी, बहन बैठी थी हमारी, वो उनका थोड़ा बीपी लो हो गया, उनको एडमिट कराया गया। अब 4 ये बैठे हमारे यहाँ पे, जो 4 लोग बैठे, 4-5 लोग बैठे हैं, और ऐसा हुआ तो हमको भी सबको बैठना पड़ेगा फिर, ठीक है। जब तक हम नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक हम यहाँ बैठेंगे, धरना करेंगे, और भूख हड़ताल नहीं होगा तो सबको बैठना पड़ेगा एक बार। क्यों लगता है आपको सरकार ने, क्यों सरकार इस तरीके का व्यवहार क्यों दिखा रही है? क्यों आप लोग को वापस बहाल नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार की कमी है उसमें। यह है कि सब लोग जुड़े हैं आपस में, ऊपर से मंत्री लोग, चाहे हमारे डायरेक्टर साहब हो गए, चाहे सचिव हो गए, सभी आपस में जुड़े हैं, ठीक है ना। और हो सकता है कि आगे जाके पता नहीं करे ना करे, किसी कंपनी को दें, टेंडर दें, क्या करें। जो कंपनी थी वो तो चले गई, हम ठेकेदार के माध्यम से लगे थे, कंपनी के माध्यम से लगे थे, और कंपनी चले गई। और जो नई कंपनी, अब इलेक्शन में आने वाले हैं तो फंडिंग तो कहीं से चाहिए ना, पैसा चाहिए कहीं से, कहाँ से आएगा? कोई आएगी, पैसा खिलाएगी, तब जाके होगा, है कि नहीं। तो अब हमारा देखो, अब 400 लोग हैं, हमारा तो जीवन से खेल गए ना। और हम भी अच्छे अच्छे लोग छोड़ छोड़ के आए थे यहाँ पे, ठीक है। कोई प्राइवेट में था, कोई अच्छी अच्छी सैलरी कमा रहा था, अब वो वहाँ से भी छोड़ के आए ना, वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, अब कहाँ जाएं? आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है इस चीज का? सरकार जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार का कौन सा विभाग जिम्मेदार है, कौन से मंत्री जिम्मेदार है? हमारे पंचायत राज जो डिपार्टमेंट हमारा, एक तो डिपार्टमेंट ये हमारा खराब है, ठीक है। जो प्रशासन हमारा, जो अभी मंत्री हैं हमारे, ठीक है, जो बीजेपी जो हमारा जो कर रही है यहाँ पे, ये सब बेकारी है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार बीजेपी सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा वादा किए जाते हैं कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, हमने इतने रोजगार दिए, इतना कुछ लगातार आप देखते हैं चुनावी भाषण जब देते हैं। प्रधानमंत्री से लेके जो उनके छोटे मंत्री होते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक बोलते हैं कि हमने स्वरोजगार दिया है, सबको ऋण बांटे हैं, जिन लोग को रोजगार चाहिए उनको लोन दिया है, बिना ब्याज के लोन दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं किस तरीके से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और लगातार
80 दिनों से धरने पे बैठे हैं और सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि, मंत्री या प्रशासन का कोई लोग, इनसे अभी तक कोई आदमी मिलने तक नहीं आया है। और अभी हमें बताया एक आउटसोर्सिंग कर्मी ने कि एक छोटी सी बच्ची, जो मतलब बच्ची बोल रहा हूँ मैं, एक महिला थी जो यहाँ पे अनशन में बैठी थी, उनकी बीपी की कोई प्रॉब्लम थी, उनको अस्पताल तक जाना पड़ा, लेकिन सरकार की आंखें अभी तक नहीं खुल रही है। क्यों इन लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? एक तरीके से प्रताड़ित करना ही हुआ है और अभी तक कोई इनसे मिलने नहीं आया है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मिलने आए हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी से इनकी समस्याएं जानी है। अभी मैं कुछ समय पहले देख रहा था, उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो सभी से इनकी समस्याएं जान रही थी, अभी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। उमा सिसोदिया जी, आप इनसे मिलने आई हैं, सबसे पहले मीडिया की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से इन लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जनप्रतिनिधि अगर किसी समस्या में लोगों के पास आते हैं तो ये धन्यवाद का विषय नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम आएँ और हम इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुने और इनके साथ खड़े हों, तो ये धन्यवाद का विषय बिल्कुल नहीं है। दूसरा, मैं कहना चाहूँगी कि जो इनकी मांगे हैं वो बिल्कुल सरासर जायज़ मांगे हैं। कल मैं यहाँ पर आई थी और मैंने इन लोगों की मांग जो भी है उनको जानने की कोशिश की, और उसके बाद मैं मंथन किया और मैंने अपने साथियों से विचार किया, तो बिल्कुल मैंने पाया कि इनकी बिल्कुल सरासर जायज़ मांगे हैं और उन मांगों को लेकर ही ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारे पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य है इस समय कि कोई भी सत्ताधारी पक्ष यहाँ पर आकर इनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई है कि 57 विधायकों के साथ जब आप प्रचंड बहुमत की सरकार जब आप होते हैं तो आपको डर नहीं होता कि आपकी सरकार गिर जाएगी और जनता की नाराजगी से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो है, ओवर कॉन्फिडेंस इस समय जो बीजेपी का है मोदी जी को लेकर, कि मोदी जी अगर हमारे सर्वे सर्वा हमारे सर पर हैं तो हमें कुछ करें नहीं करें, जनता के लिए काम करें या ना करें, हमें तो वोट मिल जाएगा और हम लोग फिर वो बात करते हैं इस बार हम लोग 60 विधायक लेकर आएंगे। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट को उत्तराखंड में हो चुका है, ये सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी सत्ताधारी पक्ष, कोई भी मंत्री इन लोगों की मांगों को सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। किस तरीके से इन लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो सकता है आपके? देखिए, आम आदमी पार्टी इस समय पूरी तरह से इनके साथ है। हम लोग इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। अभी हम लोगों ने तय किया है कि कल हम लोग सड़क पर उतरकर पुतला दहन का भी प्रोग्राम रखेंगे और जो अरविंद पांडे जी हैं उनसे मिलकर इनकी मांगों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आम आदमी पार्टी एक प्रमुख विपक्ष के रूप में सड़कों पर इनकी लड़ाई को पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार है। तो ये थी हमारे साथ उमा सिसोदिया जी। इन्होंने ये बताया कि सरकार एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बंशीधर भगत ने भी कहा है कि इस बार आप मोदी लहर पे मत जाइएगा, क्योंकि अब इस बार मोदी जी भी इनके काम नहीं आने वाले हैं। आप देख सकते हैं साफ और साफ सरकार का एक जिद्दीपना कहें कि इन लोग से अभी तक कोई मिलने नहीं आया। कम से कम एक बार किसी जनप्रतिनिधि को आके इनकी समस्याएं सुननी चाहिए और क्या प्रॉब्लम है। और 80 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऊपर से अभी ठंड का मौसम है। देश में हम देख रहे हैं कि देश की राजधानी के बाहर किसान भी आंदोलित हैं और उत्तराखंड की राजधानी में अभी आउटसोर्सिंग कर्मी यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं। 80 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई सरकार का कोई मंत्री ना कोई विधायक तक इनसे मिलने नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि कब तक आउटसोर्सिंग कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण सरकार करेगी या नहीं भी करेगी, या सरकार इनसे मिलने नहीं आएगी। कुछ विपक्ष की पार्टियां हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी है, वो इनके साथ खड़ी है। वो उनके साथ कल इन्होंने कहा है कि सड़कों पे उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे, साथ ही पुतला फूकेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ अमन राजपूत, समय साक्ष्य, देहरादून।